क्या पढ़ रहे हैं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे मेन चीज है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचान में कैसे आएगी, है ना, है कि नहीं? तुम कैसे आए स्कूल से? तुम तो कह रहे छुट्टी नहीं मिलेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। मतलब क्या है? x का स्क्वायर होना हमारे पास जरूरी है, मतलब x की पावर 2 होनी चाहिए। ये जब भी एक इक्वेशन है उस इक्वेशन के अंदर जो सबसे बड़ी जो पावर होती है उसकी हम बात करते हैं तो वो क्या होती है? डिग्री। क्या होती है? डिग्री होती है ना। तो डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन मस्ट बी 2, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 2 से कम भी नहीं होनी चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ हमारे वेरिएबल कौन है? x। x जो है ये वेरिएबल है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो सकती है। हाईएस्ट पावर क्या हो सकती है? 2 हो सकती है। 2 से ज़्यादा पावर नहीं ले सकते, ठीक है। 2 से ज़्यादा अगर 3 ले लिया तो वो क्यूबिक बन जाएगी। समझ में आ गया? तो क्यूबिक हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए? हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आपके पास यहाँ जो b है ये किसके साथ है? x के। और a किसके साथ है? तो जो ये साथ में होती हैं ये वैल्यूज, ये हैं आपके कोफिशिएंट्स। ये क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स। ये कोफिशिएंट्स हैं, लेकिन किसके कोफिशिएंट्स हैं? a किसका कोफिशिएंट है? x स्क्वायर का। और b किसका कोफिशिएंट है? x का, ठीक है ना। तो मतलब आपको जो भी इनके साथ वैल्यू दे रखी है उनको उनके कोफिशिएंट कहते हैं। तो बीच में यहाँ एक प्लस साइन है, यहाँ प्लस है, c इक्वल्स टू 0। तो जैसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस दे रखे हैं, ठीक है। तो तुम्हारी कोई इक्वेशन अगर माइनस में होगी तो क्या वो क्वाड्रेटिक होगी? फिर होगी, क्योंकि उस कंडीशन में हमारे जो ये कोफिशिएंट्स हैं, हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी, ठीक है। तो वो वैल्यू जो है आपकी माइनस में भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नहीं है कि यहाँ पे बस प्लस ही होना चाहिए। बट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे मेन चीज क्या है? एक्स स्क्वायर। बस एक्स स्क्वायर सबसे मेन है। अब एक्स स्क्वायर अगर मेरे पास है, जैसे 3x स्क्वायर है प्लस 2 है इक्वल्स टू 0, यहाँ से x गायब हो गया, x गायब हो गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस। तो यहाँ से x वाली वैल्यू जो है ये वाली, ये bx, ये गायब हो गई, कोई फर्क नहीं है, फिर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर भी ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है। इसमें क्या है? बस एक्स स्क्वायर मेरे पास होना चाहिए तो क्वाड्रेटिक होता है। दूसरी एक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0, या 7x ले लेते हैं। यहाँ खाली 2 था, यहाँ से x वाली वैल्यू गायब थी, यहाँ 7x है, यहाँ से जो कांस्टेंट है ये होता है कांस्टेंट। जो c है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि हमेशा फिक्स्ड रहता है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, जबकि वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो सकती है। ये फिक्स्ड रहता है। यहाँ से हमने कांस्टेंट को गायब कर दिया, कांस्टेंट को गायब कर दिया तो भी ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर है। अब मैंने यहाँ से लिया 7x और यहाँ से लिया 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0 बोला, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? कैसे आप कह सकते हैं नहीं है? क्यों नहीं है? एक्स स्क्वायर नहीं है, तो फिर ये कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है बच्चों? जिसकी पावर 1 होती है, मतलब डिग्री 1 होती है। तो ये क्या है? लीनियर है, तो इसे क्वाड्रेटिक हम नहीं कह सकते। देखो ये गायब हुआ, यहाँ से 7x यहाँ से गायब हुआ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ से 2 गायब हो गया इस वाले में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तब भी क्वाड्रेटिक रही। लेकिन जैसे ही एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू गायब हुई तो फर्क पड़ा, तो फर्क पड़ा। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, दीज आर द कोफिशिएंट एंड दीज आर द वेरिएबल्स। कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, कैसे इक्वेशन बनती है, कौन सी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, सब समझ में आ गया? चलो तो फिर एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। बोलो। माइनस में हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? जैसे हमने देखो, जैसे हमने एक इक्वेशन बनाई, हमने इक्वेशन बनाई
5x² माइनस 7x और प्लस का 9 इक्वल्स टू 0, और इसको कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। स्टैंडर्ड इक्वेशन है। यहाँ b की वैल्यू देखो, यहाँ कंपेयर किया, ये है a, तो a कितना हो गया 5, इसको कंपेयर किया तो ये हो गया b इक्वल्स टू -7। बस ऐसे हमें कंपेयर करके वैल्यूज बना लेनी है। c इक्वल्स टू 9, तो बीच में ये माइनस आता है या प्लस आता है, इन साइन से उस पे स्टैंडर्ड इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन में बस x² हमारे पास होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? बस इस चीज़ पे ध्यान देना है। अब आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बहुत सिंपल सी है, उसमें सिर्फ यही बताना है कि भाई कौन सी वैल्यू जो है क्वाड्रेटिक है और कौन सी वैल्यू क्वाड्रेटिक नहीं है। देखो आपका x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। पेज नंबर 72 पे, पेज नंबर 72 पे जो आपका एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं। ये लास्ट ईयर आपका फर्स्ट टर्म में आया था, जो भी एग्जाम हुआ था उसमें आया था, और ये जो बेसिक वाला पेपर था उसमें पूछा गया था। बेसिक वाले में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, बस ये बताना था। 1 नंबर में आया था। कितने नंबर में आया था? तो आप देखो इसे सोल्व करो तो ये क्या है x माइनस 2, तो मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? a² प्लस b² माइनस 2ab। तो a का काम कौन करेगा? x, b का काम कौन करेगा? 2, तो a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है, प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो ये हो गया x² प्लस का 4 माइनस का 4x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3। इन सबको इधर ले आए, इधर लाते इनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 2x था माइनस हो जाएगा, माइनस 3 है तो प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गया? बस ऐसे करना है इसको। अब इनमें से x², अभी माइनस 4x माइनस 2x हो गया माइनस 6x, और 4 और 1 5 और 3 8, ठीक है, इक्वल्स टू 0। x² बना कि नहीं बना? बस x² है तो क्वाड्रेटिक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है बच्चों? अब इसी बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज है, पूरी एक्सरसाइज 4.1 ये एक्सरसाइज है। तो इसमें से मैं 4th पार्ट ले लेता हूं, एक्सरसाइज 4.1। किसी को डाउट है तो पूछो। बस इसमें क्या फाइंड करना है? x², मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है तो ठीक है, नहीं तो गलत है। चलिए एक्सरसाइज 4.1 सारे ही क्वेश्चन ले लेते हैं, पहले ही ले लेते हैं, फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू है 2 इंटू x माइनस 3। कनव, क्या ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सर है। कैसे पता चला? सर वो ऑप्शन मल्टीप्लाई पर इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो यहां से x² मिल जाएगा। x² मिल जाएगा तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6। तो x² प्लस 1 प्लस 6 प्लस का 2x माइनस 2x इक्वल्स टू 0, ये कैंसिल आउट हो गया, x² प्लस 7। अब यहाँ x की वैल्यू तो है नहीं, मतलब हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से अगर हम कंपेयर करने लगे तो क्या मिलेगा? कंपेयर करें तो क्या मिलेगा भाई? x² के साथ कुछ है नहीं ना, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ कौन होता है? 1 होता है। मल्टीप्लाई के केस में, किसके केस में? मल्टीप्लाई के केस में। तो a की जो वैल्यू है 1 है और c की वैल्यू जो है 7 है। तो इन दिस केस अगर आपसे पूछता है कि b की वैल्यू क्या है, भाई x नहीं है ना, x क्या है आपके पास? नहीं है। जब x नहीं है तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं? देखो x² प्लस 0x लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं? 0x, x² प्लस 0x। तभी तो 0 बनेगा, तभी तो वहां से गायब होगा। तो ये क्या हो गया? x² प्लस 0x प्लस
7, तो यहाँ से b की जो वैल्यू है वो 0, c की वैल्यू 7 और a की वैल्यू 1 मिलेगी। समझ में आ गया? बस ऐसे निकालना है। अब कौन से क्वाड्रेटिक नहीं होते, कौन से क्वाड्रेटिक नहीं है? अब जैसे हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं इसका, सेकंड पार्ट आप लोग खुद कर सकते हैं, इजी है, ठीक है। अब हम इसका सेकंड पार्ट पे चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, तो थर्ड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड आपको खुद करना है, x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। अब हम ना यहाँ दोनों LHS और RHS सोल्व करेंगे, LHS और RHS। LHS मतलब इधर वाली साइड जो होती है, RHS जो आपके राइट हैंड साइड पे है, ठीक है भाई। लेफ्ट इधर हो गया, राइट उधर हो गया। दोनों को सोल्व करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, पहले सोल्व करके फिर इक्वेट करेंगे, उसको इधर ले आएंगे। तो x की मल्टीप्लाई इन दोनों में होती है, तो क्या होता है x इंटू एक्स प्लस 1, फिर ये -2 का मल्टीप्लाई होगा इन दोनों में x प्लस 1, सेम यहाँ होगा x इंटू एक्स प्लस 3 -1 इंटू एक्स प्लस 3। ऐसे मल्टीप्लाई जब करोगे ना तो क्या होगा, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो इजी रहेगा, गलतियां कम होंगी, प्लस माइनस की टेंशन खत्म हो जाएगी, ठीक है, वैल्यू सही आ जाएगी। वैसे करोगे तो ओरली करने में दिक्कत आती है, गलत हो जाता है। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स है। जब ये माइनस होता है तो अंदर की जो भी साइन है वो चेंज हो जाते हैं, जो प्लस का है वो किसका हो जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस। समझ में आया? तो इसमें दोनों प्लस के हैं तो दोनों किसके आएंगे, माइनस के। लेकिन इस 2 की मल्टीप्लाई भी साथ में होगी, तो -2x माइनस का 2, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x, सेम होगा, माइनस है तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -x माइनस 3, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करके तो सेम वैल्यू आती है, बस माइनस की वजह से क्या हुआ, साइन चेंज हो गया। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ आप है ना इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर से डायरेक्टली ऐसे काट देते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे काट देते हो तुम लोग, है ना, ऐसे हम नहीं काटना चाहिए एग्जाम के अंदर। वैसे कैसे काटोगे, एक्स स्क्वायर उसको इधर लाओगे, माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तब कटेगा, अंडरस्टूड। एक्स माइनस 2x क्या होता है, माइनस एक्स -2 माइनस 3x, ये प्लस का x आएगा और प्लस का 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर गायब हो गया, आगे सोल्व करके क्या रहा है उसका कोई मतलब नहीं है, बस इससे क्या पता चल गया कि इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया? नॉट अ, ऐसे सोल्व करने क्वेश्चंस। अब जैसे हम इसका 7th पार्ट लेते हैं, बाकी पार्ट्स आपको खुद करने हैं, तो 7th पार्ट ले लेते हैं। सेवेंथ पार्ट करेंगे तो 7th पार्ट में हमारे पास क्या है, x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हमारे पास क्या है, यहाँ क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब है। अब जैसे होल क्यूब देखा वैसे ही हम बोल देते हैं कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है, सब ऐसे ही गलती करते हैं। अब जैसे वो बोल रही है ना, कह रही है क्वाड्रेटिक नहीं है, तो पहले सोल्व तो करो। यहाँ देखो एक्स क्यूब बनेगा, लेकिन यहाँ 2x की एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी तो एक्स क्यूब आ सकता है, तो कट भी सकता है। वैसे नहीं कटेगा, आपने ओरली बता दिया, बट करते कैसे हैं देख लो। ये a प्लस बी है, a प्लस बी का होल क्यूब है, और होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे आप लिख लेते हैं, है ना। तो a की जगह क्या है, x, तो a क्यूब प्लस b की जगह क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर इंटू b इज 2 प्लस 3 इंटू ए दैट इज x इंटू बी स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इक्वल टू 2x की एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x क्यूब हो जाएगा, और 2x की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। अब आप ये देखो, इस x क्यूब को अगर मैं उधर ले जाता हूं तो व्हाट विल हैपन, 2x क्यूब माइनस x क्यूब, जो कि मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या देगा, x क्यूब देगा। क्या देगा? तो x क्यूब तो क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशन होती नहीं है, x क्यूब वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन लड़की ने पहले आंसर बता दिया था, इंटेलिजेंट हो रखी है। बट आपको ऐसे करके देखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा, और मार्क्स भी तभी मिलते हैं जब ऐसे हम पूरा सोल्व करते हैं।
बाकी आप इसको पूरे को सोल्व करें या ना करें आगे, वो आपकी मर्जी है, आप लोग आगे अपने आप से कर भी सकते हैं इसको, है ना, तो ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ वी आर, यहाँ लिखेंगे द मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स या डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 3, डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 3 विच डज नॉट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बस इतना लिख के आप इसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अब हम वर्ड प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो आप लोग, ये पेज नंबर 73 का एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड के फर्स्ट पार्ट को हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। सेकंड क्वेश्चन का सबको क्लियर हो रही है ना चीजें? कैसे सोल्व करना है, क्वाड्रेटिक कैसे बनानी, पता चल रहा है? अब क्वाड्रेटिक बनाने का मतलब क्या है, एक ही वेरिएबल लेना, पहले तो एक ही वेरिएबल में बात करनी, दो वेरिएबल का यूज नहीं करना है यहाँ, बस ये याद रखना है। क्वाड्रेटिक तभी बनेगी जब आप एक वेरिएबल में काम करेंगे, दो वेरिएबल में जाती क्या हो जाएगा, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जबकि वो क्वाड्रेटिक नहीं आएगा। तो उसी चीज को आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, पढ़ो। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया कितना है, तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाते हैं। ये आपका एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है भाई। रेक्टेंगल का मतलब होता है उसकी एक लेंथ होती है और एक, मान लिया लेट दिस बी लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ, ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके बाद उसने कहा है एरिया, क्या कहा है, एरिया। उसने कहा एरिया जो है दैट इज 528 क्या है, मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिखेंगे, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ 528 मीटर स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो दो चीजें आ गई, एक लेंथ आ गई एक ब्रेड्थ आ गई, आपने बोला दोनों एक ही उसमें होना है, तो वो कहाँ से पता चलता है? अब आगे जो वो कंडीशन देगा ना, उस कंडीशन को पढ़ेंगे, वहां से पता चलेगा। तो सबसे इजी तरीका क्या होता है, वो ये होता है कि आपने पहले एक रेक्टेंगल बना लिया, रेक्टेंगल बनाने के बाद आपको पता चला कि एक लेंथ लेनी है एक ब्रेड्थ, कहाँ से पता चला, एरिया से। भाई उसने क्या कहा है, एरिया इज 528, तो जब एरिया 528 है तो इसका क्या मतलब है, लेंथ की ब्रेड्थ में मल्टीप्लाई की होगी। तो हम उसे वैसे ही लिखेंगे जैसे हमें फॉर्मूले पता है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 528। अब लेंथ और ब्रेड्थ आपस में कैसे इंटरकनेक्ट होके एक ही वेरिएबल में आएंगे, वो आगे जो उसने बोला उस पर होगा। लेंथ ऑफ प्लॉट, उसने कहा जो लेंथ है प्लॉट की इज, लेंथ ऑफ प्लॉट इज, देखो ध्यान से सुनो, लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1, ध्यान देना, 1 मोर, क्या है, 1 मोर। बच्चों ये ध्यान देना है कि 1 मोर का मतलब होता है एक प्लस होगा, क्या होगा, एक प्लस होगा। यहां बना देता हूं, एक प्लस होगा। जब भी आपको इक्वेशन बनानी है तो पहले ऐसे पढ़ना है, उसने जो कहा है उसको एज इट इज लिख लेना है। 1 मोर, 1 मोर किससे 1 मोर देन है, उसने कहा लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ के डबल से एक ज्यादा है, ब्रेड्थ के डबल से, ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ मतलब 2 इंटू डी, उससे एक ज्यादा है। तो ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ लिखेंगे, वो एक ज्यादा है, वो किसके इक्वल हो गया, लेंथ के, किसके इक्वल हो गया, समझ में आ गया? ऐसे करके इक्वेशन बनाते हैं। अब अगर आप ब्रेड्थ को x ले लो, ब्रेड्थ को क्या ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस 1 कौन, लेंथ, तो इसे यहां लिख सकते हैं 2x प्लस 1, और इसको क्या माना है, बन गया x में। अब उसने वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, अब हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना है, लेंथ एंड, जबकि हमें क्या पता है, लेंथ क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू, लेंथ हमारा क्या है, और ब्रेड्थ क्या है, और ये कितना हो गया, 528 मीटर स्क्वायर। अब देखो उसने जो ऊपर क्वेश्चन लिखा है वो है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, सॉल्यूशन नहीं चाहिए उसको, उसको सॉल्यूशन, ये जो पूरी एक्सरसाइज है ना फर्स्ट वाली, इसमें सिर्फ बस ये दिखाया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, सोल्व करके जो बनाया तुमने क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और फिर तीसरी चीज उसमें क्या है कि जो भी आपको वर्ड प्रॉब्लम है उन वर्ड प्रॉब्लम को आप कैसे फॉर्मुलेट करेंगे इक्वेशन में, बस
सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो ये क्या हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस x इज इक्वल्स टू 528, तो 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0 विच इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी फॉर्म हो गई। समझ में आया? लाइक दिस वी नीड टू फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो जब भी आपके पास रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, तो आपको सिंपल क्या करना है, फॉर्मूला रखना है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको पुट करके वैल्यूज बनाना है। बेटा उसने कहा है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, मतलब फॉर्मुलेट करके पुट करना है बस आपको। ऊपर क्वेश्चन पढ़ो, उन्होंने कहा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में उसको बनाना है, जिसको बनाने के बाद कैसे आप उसकी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। अभी जब आपको उनको फाइंड आउट करना सिखाया जाएगा अलग अलग तरीके से, जब आप उसको फाइंड आउट करना सीख जाएंगे फैक्टराइजेशन से या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, तब आप वापस 4.1 पे आएंगे, इन इक्वेशंस को फिर सोल्व करेंगे। तो अभी पहले आप उस नेक्स्ट एक्सरसाइज में पहले उसको सोल्व करना सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, प्रोडक्ट ये सेकंड का सेकंड है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। भाई पहली बात तो उसने क्या कहा है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किसकी करनी है, दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन होते हैं, जिनमें एक एक का डिफरेंस होता है। कितना का डिफरेंस होता है, एक एक का डिफरेंस हो गया। जैसे मान ले 2 है तो नेक्स्ट वाला कौन सा होगा, प्रीवियस वाला कौन सा होगा, समझ में आया। 3 है तो नेक्स्ट वाला 4 हो जाएगा और उससे पहले वाला 2 हो जाएगा। ऐसे करके हम कॉन्जिक्यूटिव में आपको बस एक बात याद रखनी है, कॉन्जिक्यूटिव में नेचुरल नंबर कह रहा है, इंटीजर कह रहा है, ओड नंबर कह रहा है, इवन नंबर कह रहा है, किसी का मल्टीपल कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग कॉन्जिक्यूटिव बनता है। जैसे अगर वो कहता है कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स में तो 2 का डिफरेंस होता है, तो अगर एक पहला x है तो अगला कौन होगा, x+2 होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन जब इंटीजर की या नेचुरल नंबर की या होल नंबर की बात करेगा तब डिफरेंस कितना होगा, 1 का। तो यहां जो डिफरेंस बनता है कॉन्जिक्यूटिव में वो 1 का बनता है। कितने का बनता है? अब मान लेते हैं लेट द नंबर इज x, नेक्स्ट नंबर विल बी x+1, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव का मतलब यही है एक नंबर जो आपने माना उससे नेक्स्ट वाला, उससे, लेकिन वो क्या है, इंटीजर्स है, इंटीजर्स है तो नेक्स्ट वाला एक ज्यादा होगा, एक ज्यादा होगा। हम बोलो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सब में डिफरेंस तो एक का ही रहता है। आपने -2 लिया तो आगे वाला कौन सा होगा, -1, तो डिफरेंस तो 1 का ही होगा ना बेटा। आप ऐसा कह सकते हैं लेकिन कि अगर आपने x लिया तो उससे पहले वाला भी ले सकते हैं, तो वो भी तो कॉन्जिक्यूटिव ही होता है, x और x-1। लेकिन आप x और x+1 लेके करो, ये पहला नंबर हो गया, ये उससे नेक्स्ट हो गया, ये हो गए 2 कॉन्जिक्यूटिव, ये क्या हो गए 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब उसने क्या कहा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे होता है, मल्टीप्लाई। तो इस नंबर का और इससे अगले वाले नंबर का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 306 मिलेगा, 306 मिलेगा। समझ में आए, कोई दिक्कत है? अब एक इक्वेशन बनेगी तो क्या होगा, x² प्लस x माइनस 306 इक्वल्स टू, इसको सोल्व करेंगे और हमें इंटीजर्स मिल जाएंगे, हमें इंटीजर्स मिल जाएंगे। इन सब का हम सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन अगली एक्सरसाइज में जो हमें दे रखा है इनके मेथड कैसे फाइंड करते हैं पहले उसे सीखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। उन्हें सीखने के बाद वापस इस एक्सरसाइज पे आके सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। अभी पहले सिर्फ इस एक्सरसाइज में क्या बोला है, कैसे आप उनकी फॉर्मुलेशन करते हैं, कैसे इक्वेशन फॉर्मुलेट करते हैं, किससे, वर्ड प्रॉब्लम से। समझ में आया? चलो ये सेकंड वाला हो गया, सेकंड का सेकंड हो गया। अब थर्ड की ओर जाएंगे।
थर्ड वाले में देखते हैं क्या कहता है वो। थर्ड पार्ट में आता है एजेस वाले क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में एज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एज की बात कर रहा है। अब एज में दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। एज में एक तो ये होता है कि जैसे अगर आज मेरी 20 साल है और वरुण की 15 साल है, तो हमारे बीच में कितने का डिफरेंस है? तो ये डिफरेंस है ना सारी जिंदगी मेंटेन रहेगा। मैं इससे हमेशा 5 साल ही बड़ा रहूंगा, मैं इससे हमेशा। लेकिन अगर मैं आज 10 साल का हूं और वो 5 साल का है, तो भी 5 साल का ही डिफरेंस मेंटेन रहेगा। लेकिन अभी मैं क्या हूं उससे? डबल। अगर मल्टीपल की बात करते हैं तो अभी मैं उससे कितना हूं? डबल। लेकिन अगली साल मैं 11 का हो जाऊंगा, वो 3 का हो जाएगा, तो डबल नहीं रहा। तो जो मल्टीपल है वो वेरी होता है, लेकिन जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम ही रहता है। ये बात समझ में आई? उसी चीज को यूज करेंगे। हर साल हर आदमी की एज 1 साल बढ़ जाती है और 1 साल पहले वो 1 साल छोटा था, तो ऐसे ये डिफरेंस वेरी करता रहता है। अब सबसे पहले उसने कहा रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इनसे कैसे आप अपने फॉर्मुलेट करेंगे इक्वेशंस। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, 26 ईयर ओल्डर देन। अभी जो मैंने आप लोगों को बात समझाई है वही बात है। कौन सी बात है? डिफरेंस। क्या है? डिफरेंस। भाई डिफरेंस आज भी 26 साल का, इससे पहले भी 26 का ही होगा और आगे भी 26 का ही रहेगा। तो इट मींस ऐसे उसमें आप रोहन को लेट करते हैं, लेट रोहन्स एज, लेट रोहन्स एज क्या है? x। मदर्स एज क्या हो जाएगी? x प्लस। अगर आपने रोहन की मदर को x माना होता तो, रोहन की मदर को x माना होता तो क्या मान सकते हो? मान सकते हैं। तो जैसे जैसे एरिक ने बोला, क्या बोला? फिर उस केस में x माइनस 26 होता, यहां प्लस होगा क्योंकि मदर बड़ी है तो प्लस करके लिखेंगे और रोहन छोटा है तो x माइनस करके लिखेंगे। अगर मदर को x लेंगे, अगर मदर को x लेते तो रोहन x माइनस 26 होता, और रोहन को x लिया तो मदर को x प्लस 26 लेंगे। तो इससे सबसे मेन चीज क्या है कि हम x किसी को भी ले सकते हैं, हम x क्लियर हो गया? ये होता है इस फर्स्ट कंडीशन में। ये फर्स्ट कंडीशन में सिर्फ हमें ये बताता है किसको x लेना है, किसको उसके हिसाब से लेना है। उन दोनों में क्या रिलेशन है वो दूसरी कंडीशन बताती है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। ये बात जो है उसने जो बोली है इसका क्या मतलब होता है? अब से 3 साल के बाद। तो अब से 3 साल के बाद तो भैया वो 3 साल बड़े हो जाएंगे। दोनों बड़े होंगे या रोहन बड़ा होगा? दोनों बड़े होंगे। तो सबसे पहले ना उन दोनों में रिलेशन क्या है, मदर और सन में क्या रिलेशन है एज के हिसाब से, वो बाद में देखते हैं। पहले ये देखते हैं 3 साल के बाद एज दोनों की कितनी होगी, पहले उस पे जाते हैं। समझ गए? तो आफ्टर 3 ईयर यहां लिखेंगे, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की एज बताओ कितनी होगी? x प्लस 3x नहीं होगी। 3x तब होती है जब वो कहता है 3 टाइम्स हो गई। कितने टाइम्स हो गई? जब टाइम्स की बात करता है तब मल्टीप्लाई करते हैं, और जो बड़े छोटा होने की बात करता है तब हम उसमें एडिशन। समझ में आ गया? एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्लियर है? 3x नहीं लिखना, ये गलती नहीं करनी है। तो रोहन कितने का हो जाएगा 3 साल के बाद? और मदर कितने की हो जाएगी? x प्लस 26 की वो अभी है और 3 साल बड़ी हो जाएगी तो x प्लस ऐसे। समझ में आ गया? अब पहले आप लोगों को 3 साल के बाद की एज बनानी है इनकी, आज के अकॉर्डिंग बना ली। बनाने के बाद क्या करोगे? अब वो जो क्वेश्चन में रिलेशन देगा वो बनाएंगे, इन दोनों के बीच में रिलेशन बनेगा, वो x वाले में नहीं बनेगा, इसमें बनेगा। जो उसने बोला है अभी, क्या बोला है? देयर प्रोडक्ट विल बी 360। 3 साल के बाद इसकी जो एज है और इसकी एज है, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करते हैं, क्या करते हैं? मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो 360 के इक्वल हो जाएगा, 360 के इक्वल हो जाएगा, ऐसा उसका कहना है। बात समझ में आ गई?
इसको मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन बनेगी x इंटू एक्स प्लस 29x प्लस 3x, 29 3 जा कितना होता है इज इक्वल्स टू 360। यहां तक लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है, समझ में आया? तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x ये कितना हो जाएगा बताओ? 280। पक्का ना, गलत मत करा देना। देखो करा देना आपने गलत, ठीक है, ये आएगा। अब इसे हम सोल्व करेंगे, सोल्व करना हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे, ठीक है कनव? तो करके बता दिया कर भाई, ऐसे बनाते हैं। तो सबसे मेन चीज क्या थी इसमें? सबसे मेन चीज है पहले आपने एक्स लिया, उसके अकॉर्डिंग उसकी मदर को लिया। ये पहली जो उसने कंडीशन बोली, पहली कंडीशन को सोल्व किया हमने, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाया। फिर उसने कहा 3 साल के, 3 साल के बाद बोला तो 3 साल के अकॉर्डिंग उनकी एज बना ली। 3 साल के पहले बोलता तो माइनस करके बनाते, 3 साल के बाद बोल रहा है तो प्लस करके बना दिया। समझ में आ गया? इस तरीके से बनाया। फिर इन दोनों का एक रिलेशन दिया कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा, वो हमने रखा, सोल्व किया, इक्वेशन बन गई। क्लियर हो गया?